स्वागत करते हैं अपने चैनल वेबसाइट लेआउट पे और यूट्यूब चैनल पे। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस बार हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पैकेज है पावर पॉइंट के नाम से। तो पावर पॉइंट को कुछ इस तरह से इसमें हम बताएंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल बेसिक से एक एक ऑप्शन को एकदम विस्तार से देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट MS ऑफिस के अंदर पाए जाने वाली यूजफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को एप्लीकेशन पैकेज के नाम से भी जाना जाता है तथा इस पैकेज की खोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा सन 1987 ईस्वी में की गई थी, परंतु यह 1990 में पूरे विश्व में और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था तथा इस पैकेज का वो एक बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है इस एप्लीकेशन को। और इसमें हम लोग स्लाइडिंग बना सकते हैं, स्लाइडिंग शो तथा एनिमेशन वीडियो भी बना सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे पावर पॉइंट की मदद से हम लोग इसमें फाइल बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। और इस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .ppt के नाम से सेव होता है और जहाँ भी आपको .ppt दिखे वो फाइल पावर पॉइंट के अंदर ही बनाई गई है। तो पावर पॉइंट के साथ जो भी डाटा हम सेव करते हैं वो .ppt के नाम से सेव होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए पहले हम आते हैं स्टार्ट विंडोज पे और यहाँ से ऑल ऐप पे आएंगे। ऑल ऐप पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब हम नीचे आएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे कहीं पे एक फोल्डर होगा, फाइल बना हुआ होगा। यहाँ से हम लोग यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर पाई जाने वाली हमारा एक पावर पॉइंट इसी के अंदर होगा कहीं ना कहीं। एक यहाँ पे है पावर पॉइंट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और पावर पॉइंट को इंस्टॉल करने के लिए आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट अगर इंस्टॉल है तो उसी के अंदर ये हमारा पावर पॉइंट भी ऑटो इंस्टॉल रहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही पाए जाने वाली यह एप्लीकेशन है, आपको अलग से इंस्टॉल पावर पॉइंट नहीं करना होगा। एक तो यहाँ पे ऑफिस के अंदर आकर हम लोग पावर पॉइंट खोलेंगे या फिर यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पावर पॉइंट पावर पॉइंट, तब भी हमारा यहाँ से इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है विंडोज प्रेस करके रखेंगे और R दबाएंगे तो रन कमांड खुलेगा। और रन कमांड खुलने के बाद यहाँ पे हमको लिखना है पावर PNT और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तब भी हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। एक ऑप्शन और है, अगर हम राइट क्लिक करें माउस का और यहाँ पे आए न्यू पे और न्यू पे जैसे ही आएंगे तब हमारे यहाँ पे दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस पर अगर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तब भी हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। हमारा इस तरह से पावर पॉइंट का एक डैशबोर्ड ओपन होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है ऊपर में टाइटल बार और टाइटल बार में कुछ मेन्यू आते हैं। इसमें है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज और एक है रिस्टोर। यहाँ से इससे हम लोग छोटा और बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। अगर हम साइड में कहीं भी कॉर्नर पे पावर पॉइंट का ले जाएं तो इस तरह से कुछ एक तीर हमारा डेस्कटॉप पे कर्सर एक शो हो रहा है। अगर इसकी हेल्प से अगर हम लोग माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट की ओर ले जाएंगे खींचकर इस तरह से, तो कुछ छोटा इस तरह से होता चला जाएगा। वही अगर कॉर्नर पे ले जाते हैं तो कुछ हमारा इस तरह से एक बनेगा तीर की तरह। इसकी सहायता से हम लोग कॉर्नर वाला तीर से एक ही साथ हम लोग छोटा और बड़ा कर सकते हैं। वही अगर टाइटल बार पे भी डबल क्लिक करेंगे तभी बड़ा हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। टाइटल बार पे अगर डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग बड़ा कर सकते हैं मैक्सिमाइज। यहाँ से मिनिमाइज अगर हम करेंगे तो मिनिमाइज हमारा टाइटल बार पे यहाँ पे रह जाएगा आकर, परंतु वही अगर हम क्लोज करेंगे तो इस यहाँ से हट जाएगा। अगर इस पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे एक देगा हमारे पास ऑप्शन पिन टू टास्क बार। अगर यहाँ से पिन टू टास्क बार कर दें तो हमारा यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अगर हम क्लोज कर दें तब ये जो विंडोज हमारे पास खुला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का वो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे हमारा
रह जाएगा, परंतु यहाँ से फिर से नया ही खुलेगा। सबसे पहले हमारे पास टाइटल बार, और टाइटल बार के सबसे ऊपर लेफ्ट में कुछ यहाँ पे आइकॉन है जिसको हम लोग शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है, इसको हम लोग शॉर्टकट की तरह यूज यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम क्विक प्रिंट यहाँ से ले, तो एक हमारा यहाँ से क्विक प्रिंट ऐड हो चुका है। अगर इस पर हम क्लिक करें तो जो भी हमारे पास डाटा है, हम लोग क्विक प्रिंट करने से पहले उस डाटा को यहाँ से हम लोग शो कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग फिर से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉस करते हैं तो हट जाएगा। और ठीक उसी के बगल में एक हमारे पास है ऑफिस बटन। ये ऑफिस बटन इसलिए यहाँ पे है क्योंकि ऑफिस वर्जन, ये जो पावर पॉइंट का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है, इसलिए यहाँ पे ऑफिस बटन है। अगर इससे ऊपर वाले कोई भी वर्जन रहा तो उसे फाइल टैब के नाम से आएगा या फिर और कुछ लिखा रह सकता है, परंतु ये ऑफिस बटन कुछ इस तरह से आइकॉन नहीं मिलेगा। ऑफिस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक आता है सबसे पहले न्यू। अगर न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट खुला हुआ है, सेम यही चीज़ हमारा एक न्यू और ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आया, क्रिएट करेंगे तो एक और नया हमारा यहाँ पे खुल जाएगा। अगला है ओपन। जो भी हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सेव करेंगे उसको अगर वापस फिर से खोलना है, वापस फिर से अगर ओपन करना है, खोलना है, तब हम लोग ओपन का यूज करते हैं। वही अगर जो हम लोग पावर पॉइंट में डाटा को बनाए हैं अगर उसको सेव करना है तो सेव का यूज करते हैं। और सेव एज का भी काम सेम है, सेव ही करने का है, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, फर्क यही है कि ये जो डाटा सेव करता है इसको सेव करने के लिए या तो अदर लोकेशन पे सेव कर सकते हैं या फिर वही फाइल को हम लोग नाम को चेंज करके उसी फाइल लोकेशन में हम लोग उसी डाटा को दोबारा से सेव कर सकते हैं। अगला है प्रिंट। अगर जो भी डाटा हम बनाए हैं उसको अगर प्रिंट निकालना है तब हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू है, यहाँ से प्रिंट करने से पहले आप देख सकते हैं। अगला है प्रिपेयर। प्रिपेयर में जो भी डाटा है इस तरह से अलग अलग हम लोग यहाँ से प्रिपेयर इसका देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है डाटा को हम लोग। अगला है सेंड। सेंड की मदद से हम लोग ईमेल आईडी पे हम लोग जो भी डाटा बनाए हैं उसको यहाँ से भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगला है पब्लिश। पब्लिश का काम यही है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई भी ऑनलाइन जो डाटा है, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से हम लोग कनेक्ट करके वहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो पब्लिश हमारा अदर सर्वर पे भी यहाँ से हम लोग भेज सकते हैं। और क्लोज है। क्लोज का काम यही है कि जो हमारा डाटा खुला हुआ है, पावर पॉइंट खुला हुआ है, एप्लीकेशन खुला हुआ है, उसको यहाँ से हम लोग बंद कर सकते हैं। और पावर पॉइंट ऑप्शन यहाँ पे है। पावर पॉइंट ऑप्शन में काफ़ी सारे सेटिंग है, उन सब सेटिंग की मदद से अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग अगर इस पर क्लिक करें और अगर रिप्लेस लिखा हुआ है, मान लीजिए बाई चांस 1 2 3 यहाँ पे लिखे और 1 2 3 के बदले में हमको कोई और चाहिए वर्ड लिखा हुआ, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर ऐड करें और ओके प्रेस करें तो अगर हम इसको ओके करते हैं यहाँ से, अगर हम वहाँ पे 1 2 3 लिखे और इंटर प्रेस करें तो जो 1 2 3 के बदले में लिखे थे वो वर्ड हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन है यहाँ पे। पावर पॉइंट ऑप्शन में काफ़ी सारे सेटिंग है, उसकी मदद से आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो आपका सेटिंग भी बिगड़ सकता है। टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू है ऑप्शन, इसको बोलते हैं हम लोग टैब। यहाँ पे मेन्यू जितने भी दिए हुए हैं उसी प्रकार से सारा काम करेगा। जैसे होम है तो होम का काम यही है कि जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी कुछ है, उसको हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट की मदद से हम लोग किसी भी डाटा को, यहाँ पे फाइल को, जो भी हो, फोटो वगैरह इंसर्ट करवा सकते हैं। डिजाइन की मदद से हम लोग जो भी हमारा पेज है उसमें हम लोग डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग प्रकार का। अगर जो भी डिजाइन किया है उसमें अगर एनिमेशन देना है तब हम लोग एनिमेशन मेन्यू का यूज करते हैं। अगला है स्लाइड। स्लाइड शो की मदद से हम लोग जो भी स्लाइडिंग बनाए हैं उसको यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। रिव्यू की मदद से हम लोग फाइल में जो भी हम डाटा बनाए हैं उसको, जो भी डाटा है उसको सही कर सकते हैं या फिर कमेंट वगैरह लगा सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ से व्यू की मदद से हम लोग जो भी डाटा बनाए उसको, जो भी ऑप्शन, काफी सारे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसी ऑप्शन की मदद से वैसा ऐसा हम लोग डाटा को देख सकते हैं। डाटा को देखने के लिए हम लोग व्यू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेन्यू है वो है होम, और होम टैब में सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर और पेस्ट। कट का यूज किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर डाटा को रखना है
तब हम लोग कट का यूज करते हैं। और कॉपी का यूज किया जाता है अगर किसी भी डाटा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर कुछ भी उसको अगर डुप्लीकेट बनाना है तब हम लोग कॉपी का यूज करते हैं। और पेस्ट का यूज किया जाता है कट कॉपी किए गए परिणाम को पेस्ट करने के लिए। जब तक कट या कॉपी नहीं करेंगे तब तक पेस्ट हमारा काम नहीं करेगा। तो पेस्ट करने के लिए कट या कॉपी करना अति आवश्यक है। और एक है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। तो इसकी सहायता से जो भी हम लोग स्टाइल करते हैं उस स्टाइल को हम लोग कॉपी करके अगले टेक्स्ट पर हम लोग अप्लाई उस स्टाइल को कर सकते हैं। इसको करेंगे कैसे, तो चलते हैं बेसिक से बिल्कुल। जैसे यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिखते हैं 1 2 3 लिखे यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ लिख लेते हैं ABC। अब इस ABC को हम लोग इसमें लाना है तब हम लोग कट का यूज करेंगे। अगर यहाँ से सबसे पहले माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ से कट करेंगे तो इस स्थान से जो ABCD लिखा हुआ था वहाँ से हटकर अब जहाँ भी हम इसको पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट की सहायता से हम यहाँ से पेस्ट उसको कर सकते हैं। यहाँ भी चाहिए और एक और यहाँ भी चाहिए, तब हम लोग कॉपी का यूज करेंगे। क्योंकि हमको डुप्लीकेट बनाना है तब हम लोग डुप्लीकेट बनाने के लिए कॉपी का यूज करेंगे। और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट करेंगे तो हमारा ये डुप्लीकेट यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, दोनों डुप्लीकेट बन गया। अब मान लीजिए बाई चांस हम इस पर कोई स्टाइल किए, इसका हम एक कलर ही चेंज किए इस तरह से, और यही सेम कलर हमको इस टेक्स्ट पे भी चाहिए, तब हम लोग करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर का यूज। सबसे पहले जहाँ भी स्टाइल किया हुआ है उस डाटा को सेलेक्ट कर लेना है माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके, और उसके बाद आना है फॉर्मेट प्रिंटर पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा माउस का कर्सर भी देख सकते हैं चेंज हो चुका है। और अब जितना भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उतना हमारा उस पे स्टाइल ये पेस्ट हो जाएगा इस तरह से। तो जो स्टाइल किया हुआ है इस पे सेम वही स्टाइल अगर इस पे चाहिए अगले टेक्स्ट पे तब हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड का। इस ऑप्शन की मदद से जैसे यहाँ पे एक स्लाइड दिया हुआ है, यहाँ से अगर और इसमें इंसर्ट करवाना है तब हम लोग यूज करेंगे न्यू स्लाइड का। और जिस भी तरह का यूज करवाना है यहाँ पे काफ़ी सारा स्टाइल दिया हुआ है, उस स्टाइल में यहाँ से हम लोग इंसर्ट करवा सकते हैं। लेआउट अगर इसके अंदर जो अभी इस तरह से दिया हुआ है, अगर इसका लेआउट चेंज करना है तब हम लोग लेआउट का यहाँ से इस्तेमाल करके लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीसेट। रीसेट से होगा ये कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक वर्ड लिखे और इसमें जो भी हम स्टाइल किए, मान लीजिए इसका अभी फिलहाल के लिए हम कलर चेंज किए या फिर इसको बोल्ड किए, तो जो भी हम स्टाइल किए हैं ये क्लियर हमारा करने का काम करता है। अगर जैसे ही रीसेट पे क्लिक करें तो जैसे पहले था सेम वैसे ही नॉर्मल हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। तो रीसेट पे क्लिक करते ही बिल्कुल नॉर्मल जैसा पहले था वैसा ही टेक्स्ट हमारा लिखा जाएगा। अगला है डिलीट। जो भी हमारा ये स्लाइड बना हुआ है अगर इसको हमको डिलीट करना है तो उस डाटा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। अगला है फॉन्ट। फॉन्ट की सहायता से हम लोग फॉन्ट में स्टाइल कर सकते हैं। अगर इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट रखना है रख सकते हैं। सेम वही चीज़ अगर फॉन्ट का साइज बड़ा करना है तब हम लोग फॉन्ट का साइज भी बड़ा और छोटा यहाँ से कर सकते हैं। ये दोनों भी सेम वही काम है डिक्रेज और इनक्रेज का। यहाँ से भी हम लोग फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्लियर और फॉर्मेटिंग का काम यही है कि जो भी हम टेक्स्ट में स्टाइल किए हैं अगर हम इन सब स्टाइल को हटाना चाहते हैं एक ही बार तो यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो जो भी हम स्टाइल टेक्स्ट पे किए हैं वो सारा हटकर जो नॉर्मल पहले था वैसा ही टेक्स्ट हमारा हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास बी। अगर ओवर करते हैं माउस को ले जाते हैं तो हमारा लिखता है बोल्ड। बोल्ड से होगा यही कि जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है वो हमारा टेक्स्ट पहले के मुकाबले कुछ मोटा हो जाएगा इस तरह से। और फिर से अगर वापस वैसा ही लाना है तो फिर से इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर से वापस वैसे ही आ जाएगा। टैली की सहायता से टेक्स्ट को हम लोग तिरछे कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+I और बोल्ड का है Ctrl+B। अगर तिरछा करना है किसी भी टेक्स्ट को तो Ctrl+I प्रेस करेंगे कीबोर्ड से या फिर यहाँ पे प्रेस करेंगे माउस को तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो तिरछे लिखा जाएगा। अंडरलाइन लगाने के लिए टेक्स्ट के नीचे अगर कोई लाइन लगाना है तब हम लोग इस तरह से लाइन लगा सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं। टेक्स्ट के बीच में अगर लाइन लगाना है तब हम इस ऑप्शन का यूज करके लगा सकते हैं। अगर शैडो लगाना है तब हम लोग टेक्स्ट में शैडो इस तरह से लगा सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। कैरेक्टर स्पेसिंग, इस ऑप्शन की मदद से अगर जो भी वर्ड लिखा हुआ है अगर इसमें हमको स्पेस चाहिए तब हम लोग इस ऑप्शन का यूज करके टेक्स्ट में स्पेस लगा सकते हैं। जितना भी स्पेस चाहिए हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर टेक्स्ट जो अगर कैपिटल में लिखा हुआ है स्मॉल में लिखा हुआ है तो यहाँ से जिस भी अनुसार जो भी डाटा लिखा हुआ है उस अनुसार हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर पहला अक्षर कैपिटल चाहिए फिर स्मॉल चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं, या पूरा कैपिटल चाहिए तब भी यहाँ से हम लोग जो भी स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है
उस स्टाइल में हम लोग टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तब हम लोग फॉन्ट कलर पे आएंगे यहाँ पे, तब हम लोग यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर में रखना है हम यहाँ से रख सकते हैं। अगला है पैराग्राफ। ये सारा का सारा ऑप्शन हम लोग टेक्स्ट में बुलेट अगर लगाना है तब हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। जो भी बुलेट दिया हुआ है जिस भी तरह से, उस तरह का हम लोग यहाँ से बुलेट यूज कर सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ भी अगर नंबरिंग देना है तो नंबरिंग भी यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ। अगर इसमें पैराग्राफ में स्पेस छोड़ना है कुछ इस तरह से, तो हम लोग इस ऑप्शन की मदद से भी हम लोग स्पेस इस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ पे सिंबल लगाया हुआ है तो उसी के अनुसार यहाँ पे चेंज हो रहा है। और अगर कम करना है तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं, और स्पेस लेना है तो यहाँ से हम लोग स्पेस भी ले सकते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हमारा काम करता है, जैसे इसके नीचे हम एक और वर्ड लिखे इस तरह से कुछ, और इन दोनों के बीच में जो लाइन बीच में एक है, अगर इसमें स्पेस देना है तब हम लोग लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग लाइन में स्पेस लगा सकते हैं जितना भी मन करे। यहाँ पे एक और है लास्ट में ऑप्शन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। यहाँ से जितना भी बिफोर आफ्टर जो भी देना है हमको यहाँ से स्पेस दे सकते हैं। ओके प्रेस करते हैं, हमारा वो स्पेस इसमें इंसर्ट हो जाएगा। लेफ्ट एलिगेंस से होगा ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हमको इसको लेफ्ट में ले जाना है तब हम लोग लेफ्ट एलिगेंस का यूज करेंगे, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+L। और वही अगर सेंटर में ले जाना है, बीच में ले जाना है, तब हम लोग Ctrl+E प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तब भी हम लोग इसको बीच में इस तरह से ले जा सकते हैं। और इसी को अगर हमको राइट में चाहिए वर्ड को, तब हम लोग राइट एलिगेन करेंगे, तब हमारा ये जो लिखा हुआ है वर्ड वो हमारा राइट में चला जाएगा। एलिगेन होने के बाद हमारे पास लेफ्ट राइट सेंटर एलिगेन होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। जस्टिफाई से काम यही होगा कि जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड से देखें अगर हम, तो एक लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट साइड में देखें तो एक लाइन से यहाँ पे नहीं है। जस्टिफाई का काम यही है कि अगर हम सेलेक्ट करके टेक्स्ट को जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोनों तरफ से टेक्स्ट हमारा बिल्कुल एक ही लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉलम, और कॉलम का यूज़ किया जाता है अगर पेज में कॉलम लगाना है, तब हम लोग इस ऑप्शन का यूज करके पेज में कॉलम भी लगा सकते हैं। अगर एक से अधिक कॉलम में बांटना है तब हम लोग कॉलम का यूज करके अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। इससे होगा ये कि जो भी हमारा वर्ड जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, उसका हम लोग एक डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर घुमाना है टेक्स्ट को तब हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन का। रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री पे अगर करेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री पे जो टेक्स्ट है वो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो टेक्स्ट को घुमाने के लिए यूज करते हैं हम लोग टेक्स्ट डायरेक्शन का। जिस भी स्टाइल में जो भी दिया हुआ है यहाँ पे मोर ऑप्शन है, जिस भी स्टाइल में रखना है हमको यहाँ से घुमा सकते हैं। सेंटर में भी है, या फिर जिस भी तरह से ले जाना है, राइट लेफ्ट मॉडल में रखना है, सेंटर में मिडिल में रखना है, लेफ्ट मिडिल में रखना है, या फिर राइट मिडिल, जिस भी तरह से ऑप्शन है यहाँ से स्टाइल हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एलिगेंट टेक्स्ट, और एलिगेंट टेक्स्ट की मदद से ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग टॉप में, मिडिल में और बॉटम में रख सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, जैसे हम लोग MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़े, तो यहाँ से हम लोग उस वर्ड को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल नॉर्मल जो है। इस डाटा को अगर स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तब हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से जो भी डाटा दिया हुआ है, जो भी स्टाइल दिया हुआ है, उस स्टाइल में हम लोग यहाँ से कन्वर्ट उस डाटा को कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल है, उस स्टाइल को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसमें शेप ऐड करना है तो ऐड शेप पे क्लिक करेंगे तब भी हमारा ये डिज़ाइन एक और शेप हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें और कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो ऐड बुलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा बुलेट भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन ड्राइंग का, और ड्राइंग की सहायता से हम लोग जो ऑप्शन दिया हुआ है सारा ऑप्शन का अलग अलग काम है। ड्राइंग की सहायता से अलग अलग स्टाइल करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है शेप। हम लोग शेप अगर यूज करना चाहें तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन है, शेप का स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। इस शेप को यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर इसमें कोई स्टाइल देना है तो हम लोग यहाँ से शेप फिल पे आएंगे और इसका हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर नो कलर पे क्लिक करेंगे, नो फिल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड का कलर जो आ रहा था अभी हमारे पास, वो कलर इस तरह से हट जाएगा। अगर और इसमें से कोई कलर नहीं चाहिए, अगर और एक्स्ट्रा कोई कलर आपको चाहिए इसमें से,
तो हम लोग मोर फिल कलर पे आएंगे तो हम एक्स्ट्रा कलर यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर इसमें कोई फ़ोटो वगैरह पिक्चर इंसर्ट करवाना है तो पिक्चर पे आएंगे और यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हैं, जो भी पिक्चर चाहिए इंसर्ट करवा सकते हैं। ग्रेडियंट का यूज करना है तो हम लोग इस तरह से कलर स्टाइल यूज कर सकते हैं। टेक्सचर का अगर यूज करना है तो यहाँ से टेक्सचर भी दिया हुआ है, हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं इसका। इसी में है नेक्स्ट अरेंज। अगर यहाँ से ब्रिंग टू फॉन्ट, इसके लिए हम एक और शेप लेते हैं और एक और शेप यहाँ से इंसर्ट करवाते हैं और इस बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक और शेप ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। और इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। आते हैं अरेंज पे। तो अरेंज पे यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, और एक है ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड। इन दोनों ऑप्शन में अंतर केवल यही है कि अगर ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो हमारा जो डाटा है पीछे वाला, वो डाटा एक ही बार में हमारा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। जो भी डाटा सेलेक्ट रहेगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा, इस तरह से सबसे ऊपर आ जाएगा। परंतु वही अगर हम सेंड टू बैक करें तो एक ही बार में हमारा डाटा पीछे चला जाएगा। परंतु अगर सेंड टू बैकवर्ड करें तो एक एक करके हमारा ये जो डाटा है वो पीछे इस तरह से जाएगा। वही अगर ऊपर लाना है तब ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक करके ये हमारा जो डाटा है वो ऊपर की ओर आएगा इस तरह से। तो आगे और पीछे अगर डाटा को करना है तब हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का यूज करते हैं। ग्रुप का काम यही है कि दो ऑब्जेक्ट को अगर एक में जोड़ना है तब हम लोग यूज करते हैं ग्रुप का। ये काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले ग्रुप में जोड़ने के लिए हमारे पास दो शेप होना अनिवार्य है। दो शेप रहेगा तभी हम ग्रुप में जो ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको शेप को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो हमारा देख सकते हैं माउस का कर्सर भी चेंज हो चुका है। अगर हम अगले शेप को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमको ग्रुप में ऐड करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं दोनों हमारा शेप जो है सेलेक्ट हो चुका है। अब आएंगे अरेंज में। अरेंज में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप हमारा अनलेबल हो चुका है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ग्रुप में ऐड हो चुका है। अब जहाँ भी इसको हम ले जाएंगे तो एक ही साथ हमारा दोनों शेप जो डाटा है वो कहीं भी जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अनग्रुप। जो हम ग्रुप में ऐड किए हैं अगर इसको हटाना है तब हम लोग अनग्रुप का यूज करते हैं। और रीग्रुप में फिर से अगर जोड़ना है, अनग्रुप करने के बाद फिर से ग्रुप में जोड़ना है तब हम लोग रीग्रुप करेंगे तो फिर से वो वापस ग्रुप में जुड़ जाएगा। एलिगेन है, सेम वही चीज़ है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर जहाँ भी रखना है, डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन में रखना है यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन, लाइनिंग यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन पे अगर आए तो ग्रिड लाइन हम लोग इस तरह से इंसर्ट लाइनिंग करवा सकते हैं। अगर इसी को अगर हाइड करना है तो फिर से हमको आना पड़ेगा यहाँ पे एलिगेन पे और ग्रिड लाइन यहाँ से ऑफ करेंगे तो हमारा ये लाइनिंग हट जाएगा। अगला है रोटेट। अगर घुमाना है शेप को या फिर इमेज को तो यहाँ से हम लोग यहाँ से घुमा सकते हैं। सिलेक्शन पैनल में आकर हम यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं। जो भी डाटा है हमारे पास, जो भी इमेज है, शेप है, यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं। तो अरेंज ऑल में इतना ही ऑप्शन था। सिलेक्शन पैनल में आकर हम लोग हाइड और शो डाटा को कर सकते हैं। अगला है क्यूक स्टाइल। जैसे ये जो शेप है अगर इसमें कोई स्टाइल करना है तब हम लोग यहाँ से स्टाइल भी इसमें दे सकते हैं। जिस भी स्टाइल में रखना है यहाँ पे काफ़ी सारा स्टाइल दिया हुआ है, उस स्टाइल में हम लोग रख सकते हैं। और शेप फिल से हम लोग कलर फिल कर सकते हैं या फिर कलर में इमेज वगैरह भी यहाँ से लगा सकते हैं। अगला है शेप का आउटलाइन। अगर बैकग्राउंड देना है, जैसे बॉर्डर जो लगा हुआ है तो वो बॉर्डर यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं शेप का आउटलाइन यूज करके। यहाँ से शेप अगर चेंज करना है, शेप में कोई इफेक्ट लगाना है तो हम लोग शेप में इफेक्ट भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसा भी इफेक्ट लगाना है यहाँ से लगा सकते हैं। काफ़ी सारा यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है, उस स्टाइल में हम लोग इफेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगला है फाइंड। फाइंड की मदद से हम लोग अगर काफ़ी सारा यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है तब हम लोग उसको खोज सकते हैं। जैसे अगर खोजना है 1 2 3 को, 1 2 3 3 लिखा हुआ है, अगर इसको खोजना है तो हम लोग यहाँ से फाइंड करके उस डाटा को यहाँ से खोज सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ इंडिकेट कर दिया। अगर रिप्लेस करना है
तो हम लोग रिप्लेस की मदद से, जैसे 1233 की जगह पे हमको लिखना है यहाँ पे WEBSIT वेबसाइट लेआउट। अगर रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा 1233 की जगह पे ये जो वर्ड हम लिखे @वेबसाइट लेआउट, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो डाटा सेलेक्ट है 1233 के नाम से जो भी डाटा है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा। प्लेस ऑल प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ भी 1233 लिखा हुआ रहेगा वो सारा का सारा हमारा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो हट कर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वर्ड चेंज हो चुका है। अगला है सेलेक्ट। सेलेक्ट की मदद से हम लोग किसी भी जो भी डाटा हमारे पास बनाया हुआ है उसको एक ही बार में यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी बनाया हुआ डाटा रहे उन सबको एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं होम टैब बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर होम टैब में किसी भी मेन्यू में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपके डेस्कटॉप पे शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से हमसे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इंसर्ट मेन्यू को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।